सपा सरकार में मंत्री पद पर रहे पिछड़ा वर्ग के चहेते नेता गायत्री प्रजापति जी का 63वां जन्मदिन आज सुल्तानपुर जिले में कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से मनाया। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग महासभा नाम से बने इस संगठन के कार्यकर्ताओं में वी न्यूज मीडिया से गायत्री प्रजापति के जीवन से लेकर वर्तमान ज्वलंत मुद्दों तक पर बात की। वी न्यूज मीडिया से जिला ब्यूरो चीफ अजीत सर का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार अपनी चुप्पी नहीं साधी तो उसका परिणाम सरकार के साथ अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। सबको वोट देना है और जैसा कि जानते हैं आप विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है और ये मुद्दा जैसा कि सर जी ने कहा कि जात विशेष का धर्म विशेष का हर वर्ग का है, हर वर्ग का और लोकतंत्र है तो इसमें सरकार को इस तरीके से चुप्पी नहीं बिल्कुल चुप्पी नहीं सदी इसे सरकार के साथ गिरते और अब तो हर आदमी ये कह रहा है कि पीर पर्वत सी हो, पीर पर्वत हो गई है क्या इस तरह की हो गई है, पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से जी सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मैंने इलाहाबाद की सड़कों पर एक नारा बहुत सुना है कि तलवारों के ताकत पर इतिहास हमारा बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर और हम लोग यही सरकार से उम्मीद करेंगे। इसको थोड़ा करिए, संघर्षों के साये में वीरों का तराना बोलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अगर देश का जवान अगर परेशान है, देश का नौजवान, देश का मजदूर, तो देश का किसान, देश का संकट में सीधी सी बात है, हम देश को कैसे विश्वगुरु बनाएंगे। इस बात पर गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए। जैसा कि लोग जानते हैं लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, लेकिन ये सरकार में उस एसी वाले ऑफिस से जनता के लिए नहीं निकल रही है और आमरण अनशन के लिए लोगों को आना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। मैं उम्मीद करूंगा कि वी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोग जनता को जागरूक करें और सरकार से भी ये निवेदन है कि बच्चों की बातें सुनें और इस पर अपनी चुप्पी तोड़ें। देखने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वी न्यूज़ मीडिया से अजीत शर्मा। मैं ऐसे नेताओं का इंतजार है कि वो कम से कम बोले मुखर होकर के। 16 जुलाई तो सर चलते हैं 16 जुलाई को मैं यहाँ कॉन्वेंट में पढ़ाता था। 16 जुलाई को उसका स्थापना दिवस है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं ओम प्रकाश वर्मा, माननीय मंत्री जी का जो संगठन है उत्तर प्रदेश उसका मैं जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और मेरे निर्देशन में विगत वर्ष जो है एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने किया था बच्चों को पुरस्कृत करने का पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में। तो प्रोग्राम बहुत ही सफल था। कम से कम हमको लगता है कि 1000 बच्चों को हम लोगों ने मंच पर सम्मानित किया और ये कार्य मंत्री जी बहुत ही समय से अपने राजनीति के प्रथम सोपान से ही उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया था। उनके इस कार्य से तमाम लोगों को प्रेरणा मिलती है। तमाम और इस तरह के संगठन बाद में आए जो कि इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं माननीय मंत्री जी को उनके 63वें जन्मदिन पर उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ और ये कहता हूँ कि तू जिए हजारों साल के दिन हो 50,000 और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोगों के बीच में। सर जी, जैसा कि आपने बच्चों की बात की और इस तरीके से देखा कि बच्चों को सर किस तरीके से सम्मानित करते रहते हैं। इस समय एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है पेपर लीक का, जिसे लेकर के बच्चे रोड पर हैं और वर्तमान सरकार जो है उसके अपनी चुप्पी साधने के लिए क्या उससे सर बोलना चाहिए कि अभी इस तरीके का रवैया सरकार का किस तरीके से आप इसे देखते हैं? सरकार, आपका जो ये प्रश्न है, ये जो पेपर लीक का मसला है किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं, ये पूरे स्टूडेंट का, ये पूरे स्टूडेंट का हो, चाहे जिस समाज से हो, चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, सवर्ण हो, 5 मिनट लगेगा, मैं पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। हर घर के बच्चे परेशान हैं। मैं बताऊं कि मेरी एक बिटिया, खुद मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, 645 नंबर पा करके उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और 67 लोग फुल में फुल पा गए। एक लोग जब फुल पाते थे तो प्रश्न उठता था कि कैसे संभव हो सकता है और 67 लोग अगर फुल पा गए तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। मेरी बिटिया 3 दिन तक घर से नहीं निकली और रोती रही। मुझको लगा कि कहीं वो अवसाद में न चली। ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर बच्चे की कहानी है, हर घर की कहानी है, हर वर्ग की कहानी है। लोगों में बड़ा आक्रोश। सरकार को इस पर जल्द से जल्द सख्त कदम उठाना चाहिए।
और एक विषय और है सर कि जैसे दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में और राजस्थान में भी लोग जो है उत्साहित हो रहे हैं, इस विषय पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आप तो सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ सुल्तानपुर में स्टूडेंटों को इस बात को लेकर के आवाज़ें दबी हुई हैं, वो मुखर नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कोई विशेष कारण है सर? नहीं, कोई विशेष कारण नहीं है। यहाँ भी है, आक्रोश है, ठीक है, रोड पे नहीं आ रहा है, हाँ, लेकिन वो आ भी सकता है अगर इसी तरह से सरकार निष्ठुर बनी रही और इसका कोई निराकरण नहीं होगा तो यहाँ भी आक्रोश उठेगा। दिल में बातें हैं और सबके दिल में, सबके दिल में। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बी न्यूज़ मीडिया। मैं जिला ब्यूरो चीफ अजीत कुमार शर्मा। इस समय मैं सुल्तानपुर जिले के पर्यावरण पार्क में आया हूं, जहां पे ये युवा आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। मेरा मुख्य मुद्दा यही है, इस विषय पर मैं जानना चाहता हूं कि पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर सोनम बांसु जी के साथ पता नहीं कितने युवा पेपर लीक को लेकर अड़े हुए हैं। महीनों बीतता जा रहा है, लेकिन सरकार अभी तक ना तो उस पर कोई विशेष बात की है, ना तो लोगों से मिलना चाहती है। मैं आज इन युवाओं से जानना चाहता हूं कि सुल्तानपुर में इतनी इस विषय को लेकर के इतना माहौल ठंडा क्यों है? क्या इनके बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, या सरकार की इस बेरुखी पर लोग कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं? तो सर, आप आम आदमी पार्टी से हैं, तो बताइए सर, सरकार का जो रवैया है कहाँ तक सही है? सबसे पहले मैं आपके चैनल बी न्यूज़ का स्वागत करता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी में प्रदेश सचिव हूँ। जी सर। ये पेपर लीक का जो मुद्दा है, ये पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है और सरकार पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। ये मुद्दा जो कि उठाना चाहिए, लेकिन सरकार जो है कुछ कर नहीं रही इस मुद्दे पे। हमारी पार्टी के जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय सिंह जी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ, और यहाँ आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले भी कई आंदोलन हुए सर, लेकिन जो सरकार उसमें किसी भी आंदोलन कर्मचारी से या कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं चाहती है। इस बेरुखी की वास्तव में मुख्य रीजन आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है ना भैया। जब फेल हो गई तो मिलेगी किससे? वो डर चुकी है, फेल हो चुकी है। वो आवाम से नहीं मिली, जनता से नहीं मिल रही है। जनता रोज मुद्दा उठा रही है, रोज ज्ञापन दे रही है, कभी बिजली का मुद्दा, कभी स्मार्ट मीटर का मुद्दा, कभी जो है जन्म मृत्यु प्रमाण का मुद्दा, मतलब हर मुद्दा उठा रही है, लेकिन सरकार कोई काम नहीं कर रही। बलात्कार हो रहा है जी, ऐसा ना सर, हो रहा है। देखिए सर, किसी और विषय पर बोलना चाहते हैं? जी बताइए सर। आइए सर। देखो, अगर आम आदमी इस तरीके से भागता रहेगा तो क्या होगा? वकील साहब यहाँ पे हैं, मैं वकील साहब से 2 मिनट इस विषय पर बात करना चाहता हूँ कि सर, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है कि हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं मिले। जो आम नागरिक के जो फंडामेंटल राइट हैं उनका हनन न हो। जो जैसे वोटिंग का जो है अधिकार छीना जा रहा है, जो बोलने की आज़ादी है, प्रेस के सामने, सड़क पर सरकार के खिलाफ वो आज़ादी, बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। जो इस समय जो ज्वलन मुद्दा है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार है वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है। किसी भी विभाग में आप जाइए तो बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं होता है। सर, जिस तरीके से जानते हैं कि जनता जो है वो लोकतंत्र में सावरीन होती है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि जनता आम रोड पर इस तरीके से जाकर के अनशन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार बेरुखी में कुछ बोलना नहीं चाह रही है। ये कौन सा लोकतंत्र है सर? देखिए, लोकतंत्र में जो है हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, और जो सरकार बनी है वो जनता के वोटों से चुनी हुई सरकार। तो जनता जब बना सकती है तो जनता हटा भी सकती है। तो अगर जनता देख रही है, अगर जनता को बोलने नहीं दिया जाएगा, जनता को जो उसकी समस्याएं हैं जैसे बेरोजगारी, महंगाई है, इस पर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो आने वाले चुनाव में उसे खाने का भुगतना पड़ेगा। जैसा कि वकील साहब ने कहा, ये सरकार इसी तरीके से जनता की तरफ से अपना हाथ घुमा करके बेरुखी दिखाती रही तो आने वाले चुनाव में उसका इसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं कि गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, इस तालाब के कमल मुरझाने लगे हैं। सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरीके से गलत है। आप जनता का वोट पा करके इस सत्ता पर बैठे हैं, यदि इसी तरीके से आप अपनी मनमानी करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस वाला जो दिन आज है वो कल आप भी देखेंगे। धन्यवाद।